हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 12 में अगर इंडेक्स नंबर की बात की जाए तो इस पे हम एक्सरसाइज पे पहुंच गए और इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को कवर कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन डी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन डी की अगर बात करें तो इसके अंदर 3 मार्क्स के जो हमारे सम रहने वाले हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर इसके लिए मेहनत जो है वो बहुत ही कम लगने वाली है। इस सेक्शन डी के अंदर जो सम दिए गए हैं, आपको ऐसा लगेगा सीखने के बाद सर सिखाया ही क्यों, हम खुद कर लेते। हाँ, सच में ये सच में है, ऐसा ही होगा। देखते हैं। अब देखो, जो सेक्शन डी है ना, उसके अंदर 1 to 6 जो है वो हमारा थियोरिटिकल है। जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आप खुद करना, क्योंकि बोर्ड में ऐसे पूछते नहीं है 3 मार्क्स के लिए, पर फिर भी आप वो कर लेना। शायद में भी 2 मार्क्स में पूछ ले उसमें से कोई, इसलिए आपको एक बार देख लेना है। अभी मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें सम नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो 7 नंबर में बोला है द प्राइजेस ऑफ 3 आइटम अमंग 5 फ्यूल आइटम इंक्रीज बाय 50, 90, 110% इन द ईयर 2015 एज कंपेयर टू द बेस ईयर 2014। क्या बोल रहे हैं कि जो अब फ्यूल की आइटम है, 5 आइटम्स हैं, उसमें से 3 आइटम के प्राइजेस 50%, 90% एंड 110% से इंक्रीज हो रहे हैं। देखो, ये बार बार हम समझ रहे हैं कि जब भी ऐसा वर्ड यूज किया है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में ये प्लस करना पड़ेगा। और आगे बोला है आपको द प्राइसेस ऑफ अनदर 2 आइटम डिक्रीज बाय 5 एंड 2% रिस्पेक्टिवली। अब सीधी सी बात है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस किए जा रहे हो, तो डिक्रीज होगा तो क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। सो 100 में से 5 माइनस करेंगे 95, 2 माइनस कर देंगे तो 98 हो जाएगा। The ratio of importance of these 5 items is 5:4:3:2:1. Find the index number of fuel prices for the year 2015. क्या बोला गया है कि आपको जो वेट दिया गया है वो 5, 4, 3, 2, 1। कैसे पता चला? क्योंकि वर्ड यूज किया था इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब ही यहाँ पे वेट होगा। क्लियर? सो यहाँ पे देखो, इंडेक्स लिख दिया। जो फर्स्ट 3 आइटम थी ना यहाँ तक की, उनमें हमने हर एक में 100 प्लस कर दिया, बाकी की 2 में 100 में से माइनस कर दिया। वेट एज इट इज लिख दिया जो ऑलरेडी दिया था। आई डब्ल्यू फाइंड कर दिया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज मिल गई है। सो आपका ये कुछ वैल्यू मिल जाएगी, उन सब का टोटल करोगे 2428 हो जाएगा। स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको ज्यादा बोर करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल प्राइसेस की अगर बात करें तो समेशन ऑफ आई डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, और 2428 को हम अगर 15 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 161.87 मिलेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। नाउ देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर के अंदर बोला है फाइंड द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2014। हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। क्या चेन बेस इंडेक्स दिया है? नहीं दिया है, मतलब सिंपल ही समय। आप सोच रहे हो सर 3 मार्क्स में इतना सिंपल, हाँ दे दिया। टेक बेस ईयर 2008 को हमें बेस ईयर लेना है। सो ईयर के हिसाब से 2008 से 14 तक का डेटा दिया है। एवरेज एनुअल इनकम 36, 40, 48, 52, 60, 80 एंड 95, ये 10,000 में है, मतलब ये लेख में है। 3,60,000, 4,00,000, 4,80,000 समथिंग समथिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते इसका सॉल्यूशन। ईयर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनकम जो थी वो भी लिख दी। अब फिक्स बेस के हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई विथ 100। ऐसे भी बोल सकते हो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाई प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, नाउ जो फर्स्ट ईयर है उसका तो 100 होगा, ये तो मैंने बता दिया। और 2008 का जो प्राइस है वो हमारा बेस ईयर है, इसलिए वो जो प्राइस है ना वही हर एक में लेना है। इसलिए देखो 36, 36, 36, 36, 36, 36 हर एक में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 40, तो यहाँ पे 40, 48 तो 48, 52, 52, 60, 80 एंड 95, और हर एक को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेटर को यूज करो, कुछ ऐसे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। क्या ये सिखाने की जरूरत है? नहीं सिखाने की जरूरत, इसलिए तो आपको आता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सम नंबर 9 की। The index number of the average closing price of shares of a certain company in different month with a base January 2014 are as follows। क्या दिया है? पहले ही बोल दिया इंडेक्स नंबर दिया है।
ठीक है। और बोला है फाइंड चेन बेस इंडेक्स नंबर। अगर चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करने को बोला है तो सीधी सी बात है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ही दिया होगा, और लिख भी दिया उन लोगों ने। नाउ इंफॉर्मेशन में मंथ में जन फेब मार्च अप्रैल मई जून तक दिया है, और कुछ इंडेक्स नंबर भी आपको दिए हैं। सो नाउ ये क्या हो गया, कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा। सो उसका फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे मंथ लिख दिए हैं, यहाँ पे मैंने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लिख दिया है, यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स नंबर के लिए हमने क्या कर दिया है, देखो फॉर्मूला फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। पहला जो है वो तो 100 ही रहेगा। सेकंड जो है वो अगर हम करंट ईयर की बात करें तो वो 104 है, उसको प्रीवियस से डिवाइड करें मतलब 100 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 104। सेकंड की अगर बात करें तो 105 को डिवाइड करो 104 से, 100 से मल्टीप्लाई करो 100.96। सेकंड में 108 को डिवाइड करो 105 से, 100 से मल्टीप्लाई करो 102.86। 109 डिवाइड बाय 108, वैसे ही 127 डिवाइड बाय 109, 100 से मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐसे आंसर्स आ जाएंगे। ये सारी चीज आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। फंडा समझना है, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे कि भाई लॉजिक क्या है, कैसे हमें सम सॉल्व करना है। कैलकुलेशन सिखाने की बात नहीं है, बच्चों को भी आता है। नाउ देखते 10 नंबर। 10 नंबर में कुछ ऐसा बोला है, फाइंड द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो। देखो चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है, उसके बेसिस पे फिक्स बेस फाइंड करना है, क्लियरली बोल दिया है। ईयर के वाइज देखा जाए तो 2011 से 14 तक इंडेक्स भी कुछ दे के रखा है हमें। यहाँ पे मैंने ईयर लिख दिया, यहाँ पे मैंने चेन बेस इंडेक्स नंबर दे दिया। अब फाइंड करना है मुझे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। देखो FBIN ये सब शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं, आप नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देनी है, आपको एग्जाम देनी है, दैट इज वाई। नाउ अब उसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई विथ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिवाइड बाय 100। अब ये समझना, मैं अगर चेन बेस करंट ईयर की बात करूं 2011 में तो 120 है, तो 120 प्रीवियस ईयर का कितना होगा इंडेक्स 100 होगा, डिवाइड बाय 100। ये कितना आंसर है 120। 2012 की अगर करंट की बात करें तो 90 है, उसके प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड कितना है, तो ये फिक्स 120 है। ये 120 यहाँ पे लिखा है, ये वाला नहीं लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ये वाला लिखोगे तो पहले में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सेकेंड टाइम में 90 लिख दोगे गलती से, डिवाइड बाय 100 तो 108 आंसर आ गया। नाउ अब 2013 की बात करें तो 140, उसके आगे वाला जो है 108 है, 90 नहीं लिया, समझ में आया, डिवाइड बाय 100 कितना आया आंसर 151.20। एंड फाइनल में 125 है, उसको आगे का जो आंसर आया 151.20 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 189। क्लियर हो गया? देखो ये सारी चीजें ना हमने डिप में आगे समझ ली है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो क्या करो, पहले पुराने वीडियोस है ना वो देख लो, वो देख लोगे ना तो ये मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप एक्सरसाइज खुद कर लोगे। ठीक है। नाउ 11 नंबर, 11 में बोला है फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ एन आइटम। 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक दिया है, प्राइसेस भी कुछ दे के रखे हैं, सिर्फ चेन बेस इंडेक्स फाइंड करना, मतलब सिंपल क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये मैंने ईयर्स लिख दिए, ये मैंने प्राइसेस लिख दिए। चेन बेस के लिए फॉर्मूला प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। क्लियर? सो नाउ पहले में तो 100 रहेगा, बार बार बताते आया हूं। 45 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई विथ 100, 112.5। 48 डिवाइड बाय 45, देखो हर एक में जो आपका बेस है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये चेन बेस इंडेक्स है, यहाँ पे आपका बेस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। 106.67 आया, यहाँ पे 55 डिवाइड बाय 48 मल्टीप्लाई 100 किया, यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 55 किया, यहाँ पे 70 डिवाइड बाय 60 किया, कुछ ऐसे आंसर्स मिल गए। मैं इसको ज्यादा लंबा खींच के पकाना नहीं चाहता, बोर करना नहीं चाहता, इससे थोड़ा स्पीड में करें क्योंकि ये चीज आपको आती है। क्लियर? और अगर नहीं आती तो मैंने पहले ही बता दिया, आप क्या करोगे, यस पुराने वीडियोस देखोगे। नाउ 12 नंबर देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। क्या फाइंड करने को बोला है, लिविंग इंडेक्स नंबर। Now, regarding group index number and weight of item of living industrial workers, हमें दिया है ग्रुप दिया A से लेके F, इंडेक्स दिया कुछ इस तरह से, वेट भी कुछ दे दिया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ IW करना है। बोलो ये समझो मैं आपको, आपकी इंसल्ट होगी। नेक्स्ट,
देखो इसका आंसर फिर भी देख लो, ये ग्रुप है, ये इंडेक्स नंबर है, ये वेट है, और ये इंडेक्स है, उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो IW हो गया। बार बार समझाया यही चीज। 24744 से मल्टीप्लाई, 10868 167 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 3340। वैसे हर एक का करो, उसका टोटल 22,660 का टोटल 100। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू समेशन ऑफ IW डिवाइड बाय समेशन ऑफ W। वैल्यूज अगर अप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 226.60। क्या आपको स्पीड लग रही है? नहीं लगनी चाहिए, मैं जानबूझ के स्पीड में जा रहा हूं क्योंकि इजी है। 13 नंबर, if the summation of P1 Q0 is to summation of P0 Q0 equals to 5:3। क्या बक रहा है कि आपका जो समेशन ऑफ P1 Q0 है और समेशन P0 Q0 है उसका रेशियो हो जाएगा 5:3, और समेशन ऑफ P1 Q1 इज टू समेशन ऑफ P0 Q1, इसका रेशियो हो जाएगा 3:2। कंप्यूट द लास्ट पेयर्स, पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर, तीनों ही बोल दिए। देखो ये चीज मैंने यहां पे भी लिख दी है। मैं अगर लास्ट पेयर का फॉर्मूला याद करूं तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई विथ 100। अब यही चीज यहाँ पे मुझे रेशियो में दी है, इसका मतलब मैं इसको 5/3 लिख सकता हूं, इससे मैंने यहाँ पे 5/3 लिखा है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 166.67। हाइला, ये तो बहुत सिंपल था, देखने में टफ है, करना बहुत इजी है। नाउ वैसे ही पाशे की अगर बात करें तो समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई विथ 100, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिया है तो यहाँ पे भी मैं 3/2 कर सकता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 150। बोलो कितना इजी है। फिशर की अगर बात करें तो फिशर तो भाई कॉपी पेस्ट है, लास्ट पेयर एंड पाशे को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दो, सो 166.67 मल्टीप्लाई विद 150 और उसका स्क्वायर रूट, आंसर हो जाएगा आपका फिशर का 158.12। बोलो था ना इजी। नाउ फाइनल सम नंबर 14 की अगर बात करें सेक्शन डी की, तो इफ द रेशियो ऑफ लास्ट पेयर पाशेज इंडेक्स नंबर इज 4:5, यहाँ पे थोड़ा अलग दे के रखा है, जो लास्ट पेयर है जो पाश है उसका रेशियो दे के रखा है, मतलब देखो यहाँ पे मैंने लिखा IL डिवाइड बाई IP इक्वल्स टू 4/5। सिंपल। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 150, और ये लोग बहुत अच्छे थे इसलिए उन लोगों ने फिशर का भी इंडेक्स नंबर 150 दे के रखा है, और बोला गया है पाशे का इंडेक्स नंबर फाइंड करो। तो देखो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे IP जो है वो डिनोमिनेटर में वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इसलिए IL की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई विथ IP डिवाइड बाई 5। यहाँ पे IF पे आ जाओ तो IF का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लास्ट पेयर मल्टीप्लाई विथ पाशे। लास्ट पेयर की वैल्यू तो मैंने ये फाइंड की है, वो यहाँ पे मैंने रख दी, पाशे की वैल्यू तो एज इट इज रख दिया है। फिशर की वैल्यू उन लोगों ने दी है 150, वो यहाँ पे रख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर ये रख दिया। देखो IP इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो IP स्क्वायर हो जाएगा। अब इस साइड से स्क्वायर रूट अगर मुझे हटाना है तो दोनों साइड मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर करने गया तो स्क्वायर रूट निकल गया, 150 का स्क्वायर हो गया 22,500। यहाँ पे जो डिनोमीटर में 5 था वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 4 जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिनोमीटर में चला गया, यहाँ पे बचा अकेला IP स्क्वायर। सो IP स्क्वायर इक्वल्स टू इस पूरे को सॉल्व किया तो मिला 28,125, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। याद रखना, स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर हटाना हो तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करना पड़ता है। सो फाइनली मुझे पाशे का जो है सॉल्यूशन मिल गया 167.71। आई होप कि ये समझ में आ गया। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में लिखना है, फिर से एक बार वीडियो देखना है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर करना है, ताकि जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को फायदा हो। ठीक है, और अगर नए हो इस चैनल पे तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू सो मच।